सीयूईटी क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप एक स्ट्रेटेजी फॉलो करो और टाइमली उस चीज को आप फॉर्मुलेट कर लो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं कि चाहे आपकी बोर्ड्स कैसे भी हो, आपका लेवल कैसा भी हो, आप एवरेज हो वो टॉप हो, किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता, आप सीयूईटी में बहुत अच्छा स्कोर करके एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मेरे बहुत सारे नॉन रिलेटिव स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने सीयूईटी में अच्छा स्कोर करा और भाई साहब उनके बोर्ड्स में एवरेज नंबर आए हैं। तो बहुत ज्यादा स्टूडियोस नहीं चाहिए, बस एक स्मार्ट बच्चा चाहिए जो कुछ कुछ पॉइंट्स को फॉलो कर ले और अपना करियर सही सेट कर ले। मैं आज उन्हीं चीजों पे बात करने वाला हूं, सीयूटी प्रिपरेशन एंड स्ट्रेटेजी। बेसिकली उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स बता रहा हूं अपने एक्सपीरियंस से। हमने काफी बच्चों को पिछले 2 साल में सीयूटी पढ़ाया है, उस सारी नॉलेज को एक जगह इकट्ठा करके मैं रख रहा हूं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो प्लीज सीयूटी को थोड़ा सा समझो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिना किसी पेपर को समझे उस मैदान में कूद जाते हैं। भाई सीयूटी की फुल फॉर्म सबको पता होगा कि कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम एंट्रेंस टेस्ट है, जिसको सीयूटी बोलते हैं, जिसको नेशनल टेस्टिंग एजेंसी टेस्ट कराती है। एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसके थ्रू डीयू, जेएनयू, बीएचयू, बहुत सारी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, प्राइवेट, डीम्ड यूनिवर्सिटी सब एडमिशन लेती है, राइट। अगर बात करें इसमें क्या क्या आता है तो 3 सेक्शन में आप मान लो। सबसे पहला सेक्शन होता है बच्चे लैंग्वेज का। लैंग्वेज वैसे 13 ऑप्शन है, बट बच्चा नॉर्मली हिंदी इंग्लिश में से चूज करता है। उसके बाद आता है डोमेन्स, जैसे पीसीएम वाला बच्चा है तो पीसीएम डोमेन ले लेगा, और भी डोमेन्स ले सकता है। और एक आता है बच्चे जर्नल टेस्ट, ठीक है। और ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, +5 -1 मतलब मार्किंग स्कीम चलती है। सही करे तो +5, माइनस करे तो मतलब गलत करे तो -1। देखिए बात समझने की कोशिश करो, जो सीयूटी का पैटर्न है ना वो थोड़ा सा अलग है। जो 3 सेक्शन है ना, सेक्शन 1, 2, 3, अब ऑप्शन होते हैं जैसे अलग अलग यूनिवर्सिटीज और अलग अलग कोर्स बोलते हैं कि भाई एक काम करो। इसमें एक कॉमन बताता हूं जो बहुत ही कॉमन है, कि वो बोलते हैं भाई एक तो आप लैंग्वेज वाला पेपर दे देना, आप कम से कम 3 डोमेन दे देना और एक जर्नल टेस्ट दे देना। अगर आप ये दे देते हो तो आप एलिजिबल हो इस कोर्स में। अच्छा, सब ऐसा नहीं बोलते हैं, अलग अलग कोर्सेज और अलग अलग यूनिवर्सिटीज अलग अलग चीजें बोलते हैं। जैसे कुछ बोलते हैं भाई एक काम करो 4 डोमेन कर लो और एक लैंग्वेज कर लो, या बोलते हैं बस जर्नल टेस्ट कर लो, एक ये कर लो, इसके अलावा 2 ही डोमेन कर लो। तो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी मान लो। अब एलिजिबिलिटी क्या है कि आपने इन सेक्शन का पेपर दिए होना चाहिए। भाई आप या तो ये वाला कॉम्बो लेके कर लो, ये वाला कॉम्बो लेके कर लो। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा टाइम लगाना है, और जो कोर्स आप ऑप्ट करना चाहते हो, जैसे 12th के बाद आप बोलो बीएससी करना चाहते हो, बीएससी कहां से करनी है आपको? बीएससी करनी है जेएनयू से, डीयू से, जहां से भी आपको करनी है। मतलब पहली बार जेएनयू तो लिमिटेड कोर्सेज कराता है, बीएससी तो नहीं कराएगा, लैंग्वेज बेस्ड कोर्स ज्यादा कराता है। मान लो बीएचयू करनी है, जो भी करनी है, तो सबसे पहले तो आप प्रीवियस नोटिफिकेशन जाके देखो उनकी, कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी, वो कौन कौन से सेक्शंस की बात कर रहा था। अगर आपको ये वाला कोर्स करना है तो आपको ये सेक्शन देने पड़ेंगे, ये इतना डोमेन देने पड़ेंगे। सबसे पहले तो उस चीज को आप फिल्टर आउट करो और उसके अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट चूज करोगे। एक कॉमन है जो मैं बता रहा हूं कि आप एक लैंग्वेज चूज करो जो नॉर्मली इंग्लिश होती है, आप 3 डोमेन चूज करो, और भाई साहब एक जीके वाला पेपर चूज करो, इसको जर्नल टेस्ट चूज करो। इसकी मतलब बदौलत आपको मैक्सिमम कोर्सेज में सहूलियत रहेगी। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, जो बच्चे इतने अच्छे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उन्होंने यही वाला फॉलो करा था, ठीक है। ये मैंने बता दिया यूनिवर्सिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और ये मैंने आपको बताई है। आप चाहे खुद देखोगे तो इस चीज को समझ लोगे कि जर्नल टेस्ट और इंग्लिश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप अभी क्लास 11th में 12th में आए हो तो मेरी आपसे सजेशन ये है कि प्लीज थोड़ा सा टाइम आप सीयूटी स्पेसिफिक देते रहो। देखो 12th में जो भी आपका स्कोर रहेगा वो एक अलग चीज होगी, वो दिखाने के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन कॉलेज में एडमिशन, उसके बेस आगे का आपका करियर वो सीयूटी दिलाएगा। तो उस पे आपको डेडिकेटेडली स्टार्ट कर देना है आज और अभी से, ठीक है जी। अब अगर सेक्शन वाइज स्ट्रेटेजी की बात करें तो मैं इंग्लिश की बात करता हूं, तो इंग्लिश में बच्चे ना आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है, ग्रामर आता है, वोकैब आता है। या तो आप किसी किताब से पढ़ सकते हो, जैसे वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इजी बड़ी अच्छी किताब है। ग्रामर के लिए कोई भी कॉम्पिटिटिव ग्रामर वाली किताब उठा लो, या तो फिर हमारे कोर्सेज चलते हैं साइंस एंड फन एप्लीकेशन पे, सीयूटी में आप जाओगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे भाई, शॉर्ट कोर्सेज मिलेंगे, लॉन्ग कोर्सेज मिलेंगे, सब मिलेगा। उसमें एनरोल करके आप इनको समझ सकते हो। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में क्वालिटी एजुकेशन देने का दावा हमेशा साइंस एंड फन करता रहा है, तो आप उसको देख सकते हो, राइट। वरना वहां से नहीं देखना तो भी ठीक है, मैं आपको बता दिया कि पढ़ना क्या है, कॉम्प्रिहेंशन ये सब
अगर आप न्यूज़पेपर रीडिंग करना स्टार्ट कर दोगे ना, तो वोकैब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दोनों चीजें स्टार्ट आपकी बहुत अच्छी हो जाएंगी। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो, ना पढ़ो किसी किताब से पढ़ सकते हो। डोमेन स्पेसिफिक की बात करें, अगर आप क्लास 12th में है तो प्लीज क्लास 12th की एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लो, उसके अलावा कुछ नहीं करना। बस इस तरीके से पढ़ लो कि अगर उसमें एमसीक्यू भी पूछ लिया है ना, तो उसको भी अच्छे से आप कर पाओ। ठीक है, उस तरीके से पढ़ना है। इसमें आपकी 12th के बोर्ड्स में भी हेल्प मिलेगी, साथ साथ यहाँ भी हेल्प मिलेगी। और बस याद रहे कि जो आप डोमेन चूज कर रहे हो अपना, कि आपने सोचा कि 3 डोमेन लूंगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मान लो, उनको इस तरीके से पढ़ना कि भाई सीयूटी भी हो जाए। और क्लास 12th के बाहर कुछ नहीं आता सीयूटी में। ठीक, चलो जनरल टेस्ट की बात कर लेते हैं बच्चे। इसमें आपका जो सिलेबस आता है वो रीजनिंग एबिलिटी मान लो, करंट अफेयर्स मान लो, इसके अलावा क्वांटिटी एप्टीट्यूड मान लो। जो मैं बोलूंगा ऐसे कहीं तो पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ आप कोर्सेज में ही पढ़ सकते हो थोड़ा सिस्टमेटिक तरीके से। अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखोगे तो कोर्सेज मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना सिस्टमेटिक एक ऑनलाइन कोर्स में हमने बना रखा है ना इसको, तो मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट करने के बजाय वहीं से देख लेना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कोर्स प्रमोट करने के लिए वीडियो बना रहा हूं, लेकिन सही गाइड दे रहा हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। मतलब याद रखना इस बात को। क्लियर होगी बात? ठीक है। टाइम मैनेजमेंट की कुछ टिप्स है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि बोर्ड्स प्लस सीयूटी दोनों को मैनेज करो, हो सके तो वीकेंड में टाइम निकालो आप प्लीज थोड़ा सा। ठीक है, और थोड़ा सा फोकस बढ़ाने की कोशिश करो। जैसे आपको पता होगा पोमोडोरो मेथड है कि 25-30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, फिर नेक्स्ट 25-30 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद चाहो तो 15 मिनट का ब्रेक ले सकते हो। इससे फोकस आपका थोड़ा सा बढ़ता है। वीकली टारगेट बनाओ, सब्जेक्ट रोटेट करो धीरे धीरे, बहुत ज्यादा सिलेबस नहीं, रोटेशन बहुत ज्यादा ईजी है। और अपने प्रिपरेशन को ट्रैक जरूर करना है, जिसको मैंने अगली स्लाइड में बात भी करी है उस चीज की, किस तरीके से कैसे ट्रैक कर सकते हो। आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने हैं अपने मतलब टाइम्ड कंडीशन में। जितना टाइम आपको पेपर में दिया जाएगा उस हिसाब से आपको करना है। प्रीवियस ईयर सीयूटी के पेपर करने हैं, अपने वीक एरियाज को एनालाइज करना है, और टाइम मैनेजमेंट को समझना है कि हाँ यार मुझे इस पे काम करना है, मुझे इतने टाइम में इतनी चीजें करनी है, रोज का इतना टाइम निकालना है। इसको कॉन्शियसली समझ पे बच्चे आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, एनसीईआरटी की किताबें मतलब मैं हमेशा बेस्ट बोलता हूं। जब आपको डोमेन पढ़ना है तो इसके बाहर कुछ नहीं जाना है। सीयूटी के सैंपल पेपर डाल रखे हैं, प्लीज आप उनको रेफर करो। कुछ प्रैक्टिस किताबें भी आ रही है मार्केट में, जिससे आप मॉक टेस्ट वगैरह लगा सकते हो। बट मेरी सजेशन ये है कि नॉर्मली वो ना करके आप बस जो ये एनटी सैंपल पेपर है ना, बस उसी को सोल्व कर लो, और इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगर कोर्स में एनरोल हो तो वहां पे हम कराई देंगे। ठीक है, ऑनलाइन भी बहुत सारे मॉक टेस्ट वगैरह सब मिल जाते हैं, आप उन सब चीजों को भी रेफर कर सकते हो। कुछ बच्चे कॉमन मिस्टेक करते हैं, मैं बता रहा हूं कि बच्चा बोलता है मैं भी ना बोर्ड्स की तैयारी करूंगा, सीयूटी बाद में करूंगा। अरे भाई जब सिलेबस कॉमन है तो ओवरलैपिंग सिलेबस तो क्यों नहीं साथ साथ पढ़ रहा है? तो साथ साथ पढ़ना चाहिए। दूसरा, जो सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो कि मुझे किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है, वो तभी तो चूज करोगे जब आप पहले आप ये जान लोगे जो कोर्स आपको करना है उसमें क्या क्या मांगा हुआ है। डोमेन चाहिए या फिर आपको इंग्लिश चाहिए, जो भी चाहिए मतलब करो। ठीक है, बहुत सारे सोर्सेज से पढ़ने, गलती में हर वो जब से ऑनलाइन सिस्टम आया है, जब से बच्चा ना मल्टीपल जगह पढ़ने लग गया। अरे मैं अब कह रहा हूँ किसी एक को पढ़ो, सभी अच्छा पढ़ाते हैं, बस उसको दिल जान से फॉलो कर ले, सब हो जाएगा। ठीक है, मॉक रिवीजन कभी नहीं छोड़ना है बच्चे। और लास्ट वही है, कॉलेज स्पेसिफिक जो आपकी रिक्वायरमेंट है ना, उसको हमेशा दिमाग में रखना। ठीक है, ये कुछ मेंटल प्रिपरेशन टिप्स ही मैं आपको दे रहा हूं। मैं हर टाइप के टिप्स क्रिएट मतलब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। आप ना ये मत सोचो कि यार मैं आज ही पढ़ लूंगा। बहुत बच्चा क्या बोलता है कि यार मैं ना आज ही 10 घंटे की सीटिंग निकालूंगा। अरे तू ना 4 घंटे की निकाल लियो, बस रोज निकाल लियो। वो कंसिस्टेंसी जो है ना वो ज्यादा मैटर करती है इंटेंसिटी से। तो प्लीज उस चीज को करना। और ये मैंने बताया कि रेगुलर ना पढ़ के आप पोमोड्रो टेक्निक लगाओ, कि तो मतलब बर्नआउट मत हो ना, बीच बीच में ब्रेक लेते रहो। आधा घंटा पढ़ो फिर ब्रेक ले लो, आधा घंटा करो ब्रेक ले लो। और अपने आप का कंपैरिजन किसी दूसरे से मत करो, आपका कंपैरिजन आपका खुद से है। जो आपने टारगेट बनाए थे क्या आपका अचीव हुए, जो आप कल थे क्या आज आप उससे बेहतर हो। ये ज्ञान की बातें जरूर लग सकती है, बट यही सत्य है। हमें भी किसी ने समझाई थी, मान ली टाइम पे, तो आज इस कंडीशन में है कि आपको बता रहे हैं। राइट, आप भी मान लोगे, फायदा रहेगा। सीयूटी देना सबको है, कोई बच तो सकता नहीं है। आसान टॉपिक है, मतलब सब कुछ ही आसान है। मतलब मैं आपको बोलूंगा कि इस टाइम पे मतलब जो 12th के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप दे रहे हो तो सबसे आसान कॉम्पिटिशन है ये। ठीक है, तो भाई एक अच्छा कॉलेज ले लो मेहनत करके थोड़ी सी। और बस इतना ही बोल सकता हूँ। आई विश यू ऑल द बेस्ट। किसी टाइप की कोई डाउट कोई परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, विल ट्राई टू हेल्प यू आउट बच्चे। जय हिंद, जय भारत।